नमस्कार, मैं हूं सुभाष लखोटिया और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां आपको इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है और वो भी काफी आसान अंदाज में, ताकि आपको परेशानी कम से कम हो। ये टैक्स गुरु का 350वां एपिसोड है और इस मौके पर आज आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे टैक्स गुरु प्रियंका संभव। हाँ, लेकिन इसके पहले मेरा सवाल प्रियंका से है ये कि काफी समय से आप शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये शो? जी टैक्स गुरु, आपकी संगति में रह के टैक्स वो टॉपिक हुआ करता था जिससे शायद मैं सबसे ज्यादा डरती थी, अपने टैक्स को भी लेकर के और किसी और के टैक्स की बात भी समझ में नहीं आती थी। पर टैक्स गुरु की संगति का असर है कि अब मैं टैक्स के बारे में काफी कुछ जानने लगी हूँ और कहीं जाती हूँ तो लोग मुझसे भी आके टैक्स के सवाल पूछने लगते, तब मैं कहती हूँ आप शो में मेल कर दीजिएगा, हमारे टैक्स गुरु वहां पर है आपके लिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, और वो ये है, काफी हमारे दर्शक ये बार बार पत्र भी लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कोई करदाता अपनी पत्नी और अपने बच्चे, चाहे मेजर या माइनर बच्चे, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देता है, पेमेंट का भुगतान करता है, तो क्या उसको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? यानी आप मेरा टैक्स का टेस्ट ले रहे हैं टैक्स गुरु जी? चलिए हम बता देते हैं कि हमारे गुरु जी इतने ग्रेट रहे हैं कि हमें भी सारा ज्ञान मिलता रहा है और टैक्स गुरु के अंदाज में ही बोलना चाहूंगी, छूट मिलेगी और जरूर मिलेगी। जी हाँ, पत्नी और बच्चों के इंश्योरेंस के पेमेंट पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। कैसा रहा जवाब टैक्स गुरु जी? जवाब बिल्कुल ठीक है। तो आज के अगला सवाल और बाकी सवालों के जवाब भी आप देंगे। अगला अरे सवाल... आप टैक्स गुरु जी माफ कीजिए, गुरु आप हैं, शिष्य मैं हूं, मुझे शिष्य ही रहने दीजिए और आप गुरु बने रहिए। और ये 350 एपिसोड का सफर ऐसे ही खुशनुमा रहा है हमारा, क्योंकि हमारे टैक्स गुरु जितने हंसमुख हैं और जितने हंसते हुए आपकी परेशानियों को दूर करते रहे, तो ये सफर काफी यादगार रहा है। एक झलक इस सफर की। 350वां एपिसोड, 7 साल का लंबा सफर। बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ एक चीज, आपका प्यार, आपका हमारा साथ। इस सफर में हमने आपकी टैक्स की गुत्थी तो सुलझाई ही, आपकी आवाज भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। और इतने लंबे सफर में टैक्स गुरु की यूएसपी रही उनका जबरदस्त अंदाज। टैक्स को आसान बनाना हो या फिर गाना। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार, टैक्स गुरु ने सब कुछ किया सिर्फ आपके लिए, और कल भी रहेगा। और आप भी उनके सुर से सुर मिलाने में पीछे नहीं रहे हैं। खरीदी उलझन यही है मेरी, देना टैक्स क्या जरूरी। हम जानते हैं कि आप यानी आवाज के दर्शक स्मार्ट हैं, जो सोच समझकर फैसले करते हैं, और इसलिए अपने सफर के 7वें साल में हमने अपने रिश्ते को दिया एक नया नाम, CNBC आवाज। वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा, क्योंकि ये है हमारी और आपकी पहचान। तो ये तो रही टैक्स गुरु के लंबे सफर की एक छोटी सी झलक, लेकिन यहाँ पर अपने टैक्स गुरु लखोटिया जी से मैं समझना चाहूंगी, सर 7 साल 350 एपिसोड, आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि यहाँ एंकर सीट में एंकर्स के चेहरे बदलते रहे पर आप कायम रहे। तो ये पूरा सफर आपके लिए क्या मायने रखता है? सच तो है, अभी मुझे बहुत ज्यादा खुशी के आंसू आ रहे हैं। वो भी इस बात की खुशी हो रही है कि इन 350 एपिसोड के माध्यम से हमने भारत के करोड़ों करदाताओं का इनकम टैक्स के प्रति डर भगा दिया और उनको बतला दिया कि इनकम टैक्स देना जरूरी है, देते जाओ प्यार से, फायदा आपका होगा। और मुझे ये बताते भी हुई बड़ी खुशी हो रही है कि इन हमारे कार्यक्रम की वजह से लाखों करदाताओं ने पहले से ज्यादा टैक्स देना शुरू कर दिया, टैक्स दे भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, टैक्स प्लानिंग भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर वे समझ गए क्या ड्यूटी है टैक्स पेयर्स की, और साथ ही साथ उनकी जब आ जाती है समस्या, उसका समाधान हम कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है टैक्स घटाओ आंदोलन, मुझे याद आ रहा है फिल्म स्टार्स आदि के साथ हमने बिग एम शो किया, मुझे याद आ रहा है वित्त मंत्री जी को हमने डीटीसी के ऊपर इतना लंबा चौड़ा प्रेम पत्र डिटेल्स के साथ भेजा, और मुझे याद आ रहा है हाल ही में हमने किया ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम। कुल मिलाकर मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे ज्यादा हमारे दर्शकों को, और आशीर्वाद था मेरे माता पिता का और हमारे भगवान का सबसे बड़ी कृपा।
चलिए, तो यादें तो ढेर सारी हैं, लेकिन अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ दर्शकों से जो हमारे इस शो के फैन रहे हैं, टैक्स गुरु के भी फैन रहे हैं। बरेली से अनीता चैटर्जी जी से बात करते हैं। इससे पहले अनीता जी ने हमसे अपनी HUF से जुड़ी परेशानी को लेकर भी बात की थी। अनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते अनीता जी, आपने हमारे शो का सहारा लिया, अपनी परेशानी दूर की, आपका अनुभव कैसा रहा? आपको जो जवाब हमने शो में दिया वो आपके लिए कितने काम का रहा? धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। मेरी HUF बन गई, लेकिन अभी भी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक कंफ्यूजन है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस HUF का स्टेटस क्या होगा। जी बिल्कुल, तो ये सवाल हम रखते हैं टैक्स गुरु के सामने। टैक्स गुरु जी, अनीता जी पहले भी हमें फोन करके फायदा उठा चुकी है हमारे इस शो में मिलने वाली सलाह से, अब इनके मन का कंफ्यूजन दूर करेंगे? ऐसा है, आज तो ज्यादातर लोगों को फायदा होना ही है, कोई चिंता नहीं अनीता जी। अगर HUF के किसी एक मेंबर की मृत्यु हो जाती है, चाहे कर्ता की भी मृत्यु हो जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। HUF बरकरार रहेगी, चलती रहेगी आपकी HUF। चलिए, इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त हो गया एक ब्रेक के बाद टैक्स पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे टैक्स गुरु। वापस आइए उनकी काम की बातों को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और ये टैक्स गुरु का शो काफी खास है क्योंकि हम अपना 350वां एपिसोड लेकर आपके सामने हैं। जी हाँ, ये आपका प्यार है, आपकी हौसला अफजाई है कि टैक्स गुरु 7 साल से लगातार आप तक टैक्स को आसान बना रहा है और टैक्स से जुड़े कई मुद्दे भी उठाता रहा है। और टैक्स को आसान बनाने का श्रेय जाता है हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी को। लखोटिया सर, क्योंकि हम कई टैक्स रिलेटेड मुद्दे भी उठाते हैं, तो एक मुद्दा है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स का। क्या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स जो किए जाते हैं, क्या कानून के नजर में टैक्स के मामले में मान्य हैं? इसका जवाब दूं उसके पहले दर्शकों को बतला दूं क्या हुआ मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स का। इसका मतलब हुआ जब बजट आया, जैसे बजट 2012 का आया हमारे यहाँ पे, और इस समय में 113 करीब अमेंडमेंट्स आए और कई सारे अमेंडमेंट्स आए पर उनकी तारीख काफी पहले से लगाई हुई है। अर्थात कुछ अमेंडमेंट्स 1962 से लागू हो गए और ऐसे भी अमेंडमेंट्स हैं जो 1957 से लागू हो गए। कई बार सवाल उठता है क्या ये लीगली ठीक है, नहीं है, आखिर क्यों बनाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। दोस्तों आपको बतला दें, इसका मेन कारण है सरकार अपनी विचारधारा को, अपनी विजन, थिंकिंग, क्लैरिफिकेशन, इसको लॉ में लिख देना चाहती है ताकि आने वाले समय में परेशानी नहीं हो, कोर्ट कचहरी के अंदर मामले कम से कम जाएं। इसके लिए ही रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स बनाए जाते हैं, वे लीगल है। पर हां, एक रिक्वेस्ट हमारे काफी दर्शकों की आई है ढेर सारे पत्रों के माध्यम से, और वो चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी कुछ न कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स फायदे वाले भी तो ले आते करदाताओं के लिए। चलिए, वित्त मंत्री तो कुछ फायदे की बात लेकर नहीं आए, लेकिन हमारा शो लगातार आप तक फायदे की बात पहुंचाता रहा है और हमारे पास आपके लगातार ईमेल्स, SMS मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारा शो आपको पसंद आ रहा है। और एक ऐसे ही दर्शक अब हमारे साथ जालंधर से जुड़ रहे हैं, गुरविंदर सिंह जी। गुरविंदर जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। इससे पहले भी आप हमारे शो में शामिल हो चुके हैं, निवेश और टैक्स सेविंग पर टैक्स गुरु की राय ले चुके हैं। तो ये शो आपको कितना मददगार लगता है अपनी टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग में? नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं CNBC आवाज चैनल का और लखोटिया साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सही वक्त पर सही एडवाइस दी और मैंने अपनी टैक्स सेविंग की सारी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़िया तरीके से कर ली। जी हाँ, सही समय में सही जानकारी बहुत जरूरी होती है और यही हमारा मकसद है। और अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मुंबई से तुषार ढाके जानना चाहते हैं कि पिता अपनी शादीशुदा बेटी को कुछ रकम गिफ्ट करता है जिससे बेटी को इनकम होती है, तो क्या इसे पति की आमदनी में जोड़ा जाएगा या पिता की आमदनी का हिस्सा ये माना जाएगा? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, न पति न पिता। आप भी ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बेटी को गिफ्ट मिलता है अपने पिताजी से और उसकी कोई इनकम होती है तो उसी की मानी जाएगी, न उसकी इनकम जुड़ेगी पिता के और न जुड़ेगी पति के। तो ये हो गई फायदे की बात। अब मुझे लगता है आज हमारे ढेर सारे दर्शक जो महिलाएं हैं अपने डैडी के पास जाएंगे और बोलेंगे डैडी गिफ्ट तो दे दो ना मुझे, फायदा ही फायदा।
चलिए अब लेते हैं प्रशांत कुमार जी का सवाल। इनके पास LIC पॉलिसी है जिसका सम एश्योर्ड 11 लाख रुपए है। अब तक 2 प्रीमियम ये भर चुके हैं। नए बजट में ये प्रावधान है कि अगर प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% नहीं है तो सेक्शन 80C के तहत छूट का फायदा इन्हें नहीं मिलेगा। प्रशांत जानना चाहते हैं कि ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। चिंतित हैं प्रशांत? प्रशांत जी, चिंता की तो बात है। लॉ नया आए, कई बदलाव आए तो चिंतित होना पड़ता है, परंतु आज तो बिल्कुल चिंतित मत होना। आखिर हमारा 350वां एपिसोड और आपके लिए फायदे की बात, और आपका उत्तर देंगे हम तो ढेर सारे लाखों व्यक्तियों का भी फायदा होने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना, नए प्रावधान बजट के थ्रू आ रहे हैं, नई इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होंगे। जी हां, केवल न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 2012। इसलिए इसके पहले जो पॉलिसी ली है उसमें चिंता बिल्कुल न करें। केवल नई पॉलिसी लें तो केवल ध्यान रखें कि जो सम अश्योर्ड है उसका 10% से ज्यादा सालाना प्रीमियम न दें, नहीं तो छूट पूरी नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार अगर ज्यादा प्रीमियम देने वाली पॉलिसी ले ली तो जब पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से उस पर भी टैक्स लग जाएगा। कुल मिलाकर सारे भारत में करोड़ों दर्शकों ने एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां ले रखी है, उनका भुगतान करते जाएं। चिंता बिल्कुल न करें। केवल अगर करें तो एक ही बात, नई पॉलिसी 1 अप्रैल से ले तो नए प्रावधान ध्यान रखें। यानी कि प्रशांत जी को चिंता दूर कर लेनी चाहिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव में लागू नहीं हो रहा है। वाह वाह, आपने क्या विचारधारा रखी, बहुत बढ़िया। रेट्रोस्पेक्टिव अगर शब्द लिख देते तो आज हम लोगों के यार दुख होता, सारे करदाता दुखी होते। तो मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि जहां ढेर सारे अमेंडमेंट्स लाए रेट्रोस्पेक्टिवली, ये एक बहुत ही फायदे की और करोड़ों लोगों के लाभ की बात है जहां पर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लाया गया। तो वित्त मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सारे भारत के करोड़ों दर्शकों की तरफ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली से पुष्प कुकरेजा जी का ईमेल है। पुष्प जानना चाहते हैं कि क्या NSE पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है? वाह भाई वाह, आपने एक शब्द किया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बजट में कुछ आया था, इंटरेस्ट माफ है तो NSE का इंटरेस्ट भी माफ होगा? नहीं भैया नहीं, NSE के इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा। ब्याज माफ है, कौन सा? केवल सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा उसका ब्याज आएगा तो 10,000 तक माफ, बाकी NSE का ब्याज आएगा उस पर देना पड़ेगा आपको इनकम टैक्स। और इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स गुरु से जानेंगे कि नए बजट में HUF को गिफ्ट देने को लेकर क्या नए नियम आए हैं, नियमों में किस तरह के बदलाव हैं। वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और टैक्स गुरु अपने 350वें एपिसोड के पायदान पर खड़ा है। लगातार 7 साल से हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया आपके लिए टैक्स को आसान बनाते हुए आए हैं और आगे भी यूं ही आसान बनाते रहेंगे। लखोटिया जी, आपसे समझना चाहेंगे इस नए बजट में HUF के गिफ्ट के प्रावधान में कुछ बदलाव किए गए, कुछ नए नियम आ गए। ये नए नियम करदाताओं के लिए फायदे के सौदा है या फिर नुकसान है? कुल मिलाकर फायदे का ही सौदा है दोस्तों। और क्या है पहले समझ लें, HUF के लिए कुछ बदलाव, और वो हुआ है धारा 56 में। धारा के पहले आपको बतला दें, धारा 56 में लिखा हुआ है अगर नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज्यादा तो वो आपकी इनकम मान ली जाता है। ये पहले से ही है प्रावधान। पर HUF के लिए जब बात आती है तो समस्या हो जाती है कि HUF का तो कोई रिलेटिव नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा नहीं होगा। तो सरकार ने बड़ी अच्छी बात है इस बजट में क्लैरिफाई कर दिया, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 अक्टूबर 2009 से रिट्रोस्पेक्टिवली ये बतला दिया कि HUF के लिए जो उसके सदस्य हैं वे रिलेटिव कहलाएंगे। अर्थात अगर HUF को अपने ही सदस्यों से कोई गिफ्ट प्राप्त होती है, कितनी भी बड़ी राशि हो, कोई लिमिट नहीं, उस पे टैक्स नहीं लगने वाला। तो फायदे की हुई ना बात। और साथ ही साथ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, आपको आयकर की धारा 64 को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ द HUF जो इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी गिफ्ट अमाउंट देने वाले व्यक्ति के लिए। पर जहां तक आयकर की धारा 56 का सवाल है, फायदा हो गया करदाताओं को और HUF को मिलेगा गिफ्ट अपने मेंबर से
कितनी भी राशि मिल जाए उस पे टैक्स HUF को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ जी, ये जो नया बजट है इसमें कई सारी बातें हैं जिसे लेकर हमें कई तरह के मेल्स मिल रहे हैं, और ऐसा ही एक टॉपिक है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे लगने वाला TDS। इससे जुड़ा सवाल मन में उठा है पटना के श्यामेंद्र नाथ ठाकुर जी को, और हमारे साथ हैं खुद श्यामेंद्र जी। श्यामेंद्र जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? लखोटिया जी नमस्कार, मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ और जी मेरा सवाल था TDS ऑन प्रॉपर्टी, जो 50 लाख और 50 लाख से अबव जो ट्रांजेक्शन होती है उसपे TDS लगता है 1%। हाँ जी, तो क्या ये इंडिविजुअली पे एप्लीकेबल होता है? जी हाँ, बिल्कुल है। कोई भी व्यक्ति हो जो परचेजर है प्रॉपर्टी का, उसी की ड्यूटी है कि TDS काटेगा। अर्थात आप खरीदार हैं तो जो व्यक्ति बेच रहा है उसका TDS आप काटेंगे। पर इतनी जल्दी मत करो भैया, ये कानून 1 अक्टूबर 2012 से लागू होगा। तब तक सरकार इस बारे में ढेर सारे और क्लैरिफिकेशन भी भेजेगी जो हम लाएंगे आप तक। पर अभी तुरंत मत करना टैक्स काटने का कार्य। 1 अक्टूबर है तारीख, ध्यान रखना भैया। चलिए, और अब सुनील कुमार जी का सवाल लेते हैं। ये एक छोटे दुकानदार हैं और शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं। दुकान से इन्हें 60,000 रुपए के करीब आमदनी होती है और शेयर ट्रेडिंग से इन्हें 10 से 12,000 शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ है। सुनील जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें रिटर्न भरना है और किस फॉर्म में उन्हें भरना होगा, क्योंकि दुकानदार भी हैं और शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं। दुकान है, शेयर है और भी चीजें हैं, होने दो, कोई रिटर्न नहीं भरना, क्योंकि इन्होंने बतलाया कि इनकी इनकम ही कुल मिलाकर 60,000 वो दुकान से और 10-15 हजार अन्य इनकम, 70-75 हजार रुपए साल भर की इनकम है। उनको कोई रिटर्न नहीं भरना क्योंकि उनकी इनकम बिलो दी एग्जम्पशन लिमिट है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपकी भी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना बजट की वजह से, और वो है अगर आपकी इनकम भी समझ लो 20-40 हजार ही होती और विदेश में कोई होती, अगर आपकी संपत्ति आदि वहां से आ रही हो इनकम, तब आपको रिटर्न भरना जरूरी है, चाहे इनकम बिलो दी एग्जम्पशन लिमिट हो तो भी। चलिए, आप लेते हैं महताबुद्दीन जी का सवाल। 3 लाख रुपए में जमीन खरीदी है इन्होंने और 5,000 रुपए के करीब रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप पेपर पर खर्च किया है। महताबुद्दीन जी जानना चाह रहे थे कि उन्हें टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है? इतनी छूट मिलेगी जिसको आप याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि बिग जीरो भैया ध्यान रखना, केवल लैंड खरीदोगे उसके ऊपर कोई छूट नहीं है, स्टैंप ड्यूटी का खर्चा करोगी उसमें भी छूट नहीं है। पर अगर वही आप प्रॉपर्टी खरीदते रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो आपको छूट भी मिलती और साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी का खर्चा करते उसमें भी छूट मिलती। चलिए टैक्स गुरु जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी काम की बातों को एक साथ लाकर पेश करने के लिए। लेकिन चलते चलते 350वां एपिसोड है, तो टैक्स गुरु की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कोई गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलने वाला? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, आज सारे दर्शकों को गिफ्ट मिलेगा, ढेर सारा गिफ्ट जो फायदा देगा लाखों करोड़ों दर्शकों को गारंटेड रूप से। और वो है फायदे की बातें। ब्याज की दर बढ़ गई 1 अप्रैल 2012 के बाद से आपको ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। पीपीएफ में ब्याज मिलेगा 8.80, सीनियर सिटीजन भी फायदा ले लें 9.30 ब्याज मिलेगा। इसी तरह पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान के अंदर भी 8.50 का फायदा, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस 5 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट में भी 8.40। कुल मिलाकर सबके लिए कम से कम करोड़ों दर्शकों के लिए ब्याज बढ़ेगा। आपको ये गिफ्ट आज की अच्छी लगेगी, पर 1 मिनट ध्यान रखिए भैया, हमको आप गिफ्ट बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि सारे भारत के दर्शक अगर हमको गिफ्ट भेजेंगे तो आयकर विभाग टैक्स ले लेगा। नॉन रिलेटिव से आखिर 50,000 से ज्यादा गिफ्ट मिलेगी तो टैक्स लग जाएगा। आप केवल अपना भरपूर प्यार देते जाइए, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी गिफ्ट है। चलिए, टैक्स की बात मत कीजिए, लेकिन ब्याज की इस अच्छी खबर के साथ टैक्स गुरु आपका धन्यवाद। और टैक्स गुरु में आज इतना ही। अगर आपके मन में भी इनकम टैक्स पर हमसे कोई सवाल है तो हमें आप जरूर भेजिए, हम इसे रखेंगे टैक्स गुरु के सामने। SMS कीजिए अपना सवाल, TG लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी जरूर दें, ताकि सवाल को लेकर अगर कोई सवाल हमारे मन में उठे तो हम आपको फोन करके उसे स्पष्ट कर सके। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे अपने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी के साथ आपके लिए टैक्स को आसान बनाने के लिए। नमस्ते।